पुलिस वाले कैदियों को सजा देने के लिए एक सुनसान आइलैंड पर छोड़कर चले जाते हैं। तब उन पर आदिवासियों की नजर पड़ती है। आदिवासी आकर इन लोगों को मार कर कच्चा मांस खाने लगते हैं। फिर अगले दिन एक जमींदार आइलैंड पर घूमने आता है तो उन्हें आदिवासी दिखाई देते हैं। जमींदार अपनी बंदूक निकालकर आदिवासियों पर हमला करने लगता है, जिससे कुछ आदिवासी वहीं पर खत्म हो जाते हैं और कुछ वहाँ से भाग निकलते हैं। भागते भागते आदिवासी एक गाँव में पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें एक महिला जंगल में बढ़ते दिखाई देती है। महिला को देखकर आदिवासियों की भूख जाग जाती है और वह लोग महिला को वहीं मारकर मांस खाने लगते हैं। तभी यहाँ से एक दूध वाला गुजरता है और वह इन लोगों को मांस खाते हुए देख लेता है और चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागकर सीधा मुखिया के पास रुककर कहता है कि जंगल में आदिवासी रत्ना दीदी को मारकर खा रहे हैं। तो मुखिया पूरे गांव वालों को लेकर उन आदिवासियों को पकड़कर एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला देते हैं। लेकिन उनके कबीले में से एक आदिवासी भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा था। लेकिन वह अपनी जान बचाकर इस गाँव को छोड़कर एक दूसरे गाँव में चला जाता है, जहाँ वह सुबह मटन की दुकान के पास बैठा था। दुकान वाला आदिवासी से पूछता है भूख लगी है, लेकिन वह ना में सिर हिलता है। तो दुकान वाला फिर से उससे पूछता है काम चाहिए। अब गांव वाले गुस्से में आकर आदिवासियों को पेड़ से बांधकर जला देते हैं। वहीं ये सब आदिवासियों के कबीले का एक आदमी छुपकर देख रहा था, लेकिन वह कैसे भी करके अपनी जान बचाकर दूसरे गांव में चला जाता है, जहां आदिवासी सुबह एक मटन दुकान के पास बैठा था। दुकानदार आदिवासी से पूछता है तुम्हें भूख लगी है क्या, लेकिन आदिवासी ना में सिर हिलाता है। दुकानदार फिर से पूछता है काम चाहिए क्या। इस बार आदिवासी हाँ में सिर हिलाता है और उसी दिन से आदिवासी मटन शॉप पर काम करने लगता है। मटन शॉप आउट एरिया में होने की वजह से आदिवासी किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता है और अपनी मेहनत पर ध्यान देने लगता है। इतनी ईमानदारी और लगन के साथ काम करते देख मटन शॉप का मालिक उसकी शादी अपने गांव की एक लड़की से करा देता है और आज पहली बार सभी लोग आदिवासी के मुंह पर प्यार भरी मुस्कान देख पा रहे हैं। शादी हो जाने के बाद आदिवासी यानी कि रेड्डी अपनी पत्नी को घर लाता है और खुशी खुशी रहने लगता है। एक साल बाद रेड्डी के घर पर उसकी पत्नी को एक बच्चा होता है, जो देखकर रेड्डी बहुत खुश होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद किसी बीमारी के चलते उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। रेड्डी अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाने से दिन रात रोते रहता है। इसकी वजह से रेड्डी की आंखें खराब हो जाती हैं और उसको मेडिकल टेस्ट करवाने पर पता चलता है कि केवल उसे अब लाल रंग ही दिखाई देगा। पार्ट 3 के लिए लाइक सब्सक्राइब कर। अब रेड्डी अपनी पत्नी की मौत हो जाने से दिन रात रोता रहता है। रोने की वजह से रेड्डी की